अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एक एडवर्टीज़मेंट जॉब नोटिफिकेशन आ चुकी है जीएमसी श्रीनगर की तरफ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। इसकी तरफ से एक एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है जिसमें कुछ मुख्तलिफ पोस्ट्स हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो इस नोटिफिकेशन पे यहाँ मेंशन किया गया है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख, यानी जो स्टार्ट डेट है वो है 14 मार्च 2024। और इसके साथ साथ जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की, वो है 25 मार्च। यानी कि आप 14 मार्च से लेकर 25 मार्च तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद यहाँ लिखा है कि जो एनेक्शन ए में दिए गए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे वो कहाँ के होंगे, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से होनी चाहिए। दे आर फॉर द एंगेजमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट। यानी जो यहाँ एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए पोस्ट दिए हुए हैं, ये एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए हैं, इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। दीज आर नॉट परमानेंट पोस्ट्स, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि दे शुड बी फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ नंबर ऑफ ये वैकेंसीज, नेम ऑफ द कैटेगरी, या नेम ऑफ द कैटेगरी मतलब नेम ऑफ द पोस्ट जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ पोस्ट, हम इस सब पे यहाँ बात करते हैं। जो पहला जो है कि वो है ईसीजी असिस्टेंट। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद साइंस और एबो होना चाहिए। यानी उसके लिए 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, 12th पास, और 12th में मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। या यहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल नहीं दिया गया है, यहाँ साइंस सब्जेक्ट, इसमें मेडिकल भी आता है, नॉन मेडिकल भी आता है, क्योंकि नॉन मेडिकल भी साइंस सब्जेक्ट आता है। और एबो या उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन और उसके साथ क्या होना चाहिए, विद डिप्लोमा इन ईसीजी। उसमें ईसीजी में डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि ये ईसीजी असिस्टेंट है, इसके लिए इसीलिए इस पोस्ट के लिए ईसीजी डिप्लोमा होना यहाँ क्वालिफिकेशन में रखा गया है। और इसके पास इस नंबर ऑफ पोस्ट जो हम देखते हैं वो है 6। इसके बाद जो हम देखते हैं कि दूसरी जो पोस्ट्स हैं वो है ईसीजी टेक्नीशियन। अब ईसीजी टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। यानी इसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना डिप्लोमा, किस में होना चाहिए डिप्लोमा, होना चाहिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में इस डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल। यानी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में, और उसके साथ साथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। और इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो है 2। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोस्ट्स हैं वो हैं ईएमजी टेक्नीशियन। और ईएमजी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ उसके लिए होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। यानी इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल यानी 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ 3 मंथ्स इंटर्नशिप होनी चाहिए। यानी इसके लिए भी लाजमी है कि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पैरामेडिकल काउंसिल। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो हैं 2। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ईसीटी टेक्नीशियन है, ईसीटी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कोर्स होना चाहिए। यानी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, हम थोड़ा सा जूम करके इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। यानी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है 1 ईयर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में, यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कोर्स में 3 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। सॉरी मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में यहाँ मुश्किल है, ये थोड़ा से प्रॉब्लम हो गई। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, हम इसको फिर से एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल
का कोर्स होना चाहिए, और वो कोर्स किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कोर्स, यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कोर्स होना चाहिए 1 साल का, और इसके साथ साथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए फ्रॉम एनी मेडिकल इंस्टीट्यूट, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और जेके पैरामेडिकल काउंसिल। इसका मतलब कि 3 पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है 1 ईयर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ यानी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में कोर्स 1 साल का कोर्स होने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है वो है कि 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, यानी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप इसके लिए ज़रूरी है। तीनों चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, यानी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, 1 ईयर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कोर्स होना चाहिए 1 साल का, और उसके साथ साथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, और इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं वो है 2। इसके बाद जो यहाँ टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, हम इन चीज़ पे बात करते हैं कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है। जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट, जो हमने ऊपर भी कहा है कि जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट है वो यहाँ दिया हुआ है कि वो एकेडमिक अरेंजमेंट है, यानी ये परमानेंट नहीं है। और हम यहाँ भी थोड़ा सा जो जहाँ दिया गया है कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट वो है कि एंगेजमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी गवर्न एज पर दिस ऑर्डर। जो ये ऑर्डर है इस मुताबिक उनकी जो पोस्ट एंगेजमेंट होगी वो इस ऑर्डर के मुताबिक होगी। एंड शैल बी ऑन द एकेडमिक अरेंजमेंट, जो हमने ऊपर कहा था कि ये एकेडमिक अरेंजमेंट है, ये परमानेंट नहीं है, यहाँ भी इसको मेंशन किया गया है शैल बी ऑन द एकेडमिक अरेंजमेंट। और जो इसका पीरियड है, यानी पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो होगा वो है इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी जो इनिशियली इसका जो ये पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है वो 1 साल है, और टिल द पोस्ट फिलर अप ऑन द रेगुलर बेसिस, या 1 साल होगा या उतना वक्त जब तक इन पोस्ट को परमानेंट की बनिया ऑन द बेस परमानेंट यानी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, तब तक ये होगा, या 1 साल के लिए होगा। इसकी जो सैलरी होगी, सैलरी पे हम बात करते हैं कि एंगेज पर्सन शैल बी पेड सैलरी एट मिनिमम पे स्केल अकॉर्डिंग विद, जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर नंबर के मुताबिक जो मिनिमम सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी वो इनको दी जाएगी। और जो एग्रीमेंट है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दिस इंस्टीट्यूशन टू द इफेक्ट दैट दे विल नॉट लीव द जॉब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनको एक एफिडेविट, उनको एक एग्रीमेंट करना होगा इंस्टीट्यूशन के साथ कि वो जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो इस जॉब को नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उनको लिख के देना है एग्रीमेंट के तौर पर कि वो 1 साल से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया वो है, इसमें हम बात करते हैं कि जो एज ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन शैल बी, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 18 ईयर्स मिनिमम और 63 ईयर्स मैक्सिमम, यानी कि वो 18 से 63 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसमें जो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं कि वो क्या है। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट जो है, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड विद अ फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उसके ऊपर एक फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ जो पेन स्लिप, यानी जो फ़ी की होगी वो होगी पेन स्लिप अमाउंट 500 क्रेडिट टू द अकाउंट नंबर। इसका मतलब कि जो फ़ी होगा वो 500 होगा। इसका DOB यानी पेन स्लिप भी साथ रखनी होगी डॉक्यूमेंट के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, DOB भी रखनी साथ, डोमिसाइल भी रखनी साथ, क्योंकि इसके उसमें ऊपर लिखा है कि जो हमने मेंशन किया है कि उसके रेजिडेंट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। DOB यानी 10+2 सर्टिफिकेट भी साथ होनी चाहिए, यानी कि 10+2 जहाँ जो ऊपर हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है कि जो यहाँ हमने दिखाया है कि इसकी जो 10+2 ग्रेजुएशन है या 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए सर्टिफिकेट को भी साथ रखना यहाँ ज़रूरी कहा गया है कि डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनमें जो ग्रेजुएशन होगी या डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स होंगे, जो हमने यहाँ पहले ही बयान किया है, वो उस सर्टिफिकेट्स को भी साथ रखना लाजमी है। इसके साथ साथ ईयर वाइज मार्क शीट्स ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, उनके मार्क शीट्स भी होनी चाहिए साथ। और अगर किसी को कोई कैटेगरी है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ रखनी है। अगर किसी को कोई कैटेगरी होगी तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ रखनी है। यहाँ एक ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द GMC वेबसाइट, यानी GMC जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे इसके जो ये है ये वेबसाइट है, इस पे एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि जो ये मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर के जो पोस्ट आए हैं उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और एकेडमिक अरेंजमेंट है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यह है इसका फॉर्म, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और यह है इसका फ़ी पे स्लिप जो आपको फ़ी पे करना है। इसलिए आप इसका लास्ट डेट 25 मार्च को है और आप 14 मार्च से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।